गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका यूट्यूब के मेरे ट्रस्ट मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल चैनल पे स्वागत है। और मैंने जैसा कहा है कि मैं हमेशा आपको कॉन्सेप्ट दिया करूँगा और उस कॉन्सेप्ट से आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न किसी भी किताब से अवश्य ही सॉल्व होगा। आज मैं आपके सामने न्यू एक्सरसाइज या न्यू चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हिंदी में समांतर श्रेणी कहते हैं, लाया हूँ। आज मैं केवल इसका इंट्रोडक्शन दूंगा और इंट्रोडक्शन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, जो आपको प्रश्न को सॉल्व करने में भी क्या करेगा, मदद करेगा। तो देखते हैं आज का समांतर श्रेणी। कहने का मतलब समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी में इंट्रोडक्शन क्लास है, कुछ नंबर का गेम खेलते हैं, पैटर्न समझते हैं। अक्सर व्हाट्सएप पे इस प्रकार का ढेर सारा क्वेश्चन सब आते रहते हैं कि इतना के बाद इतना, इतना के बाद इतना, इतना के बाद इतना, तो अगला संख्या क्या मिला होगा ना। कभी कभी देखे हुइएगा, 1 लिख दिया जाता है, फिर 8 लिख दिया जाता है, फिर 9 27 लिख दिया जाता है, तो अगला क्या। तो कहने का मतलब ये प्रोग्रेशन का ही खेल है, ठीक ना। प्रोग्रेशन का ही खेल है, अक्सर हम सोचते रहते हैं। तो हमको आज सिर्फ एक प्रकार का प्रोग्रेशन के बारे में 10th क्लास के अनुसार पढ़ना है, लेकिन ICSE का जो भी स्टूडेंट हो उनके सिलेबस के अनुसार जीके भी है। तो मैं इसमें आज AP और जीके का कुछ ब्रीफ बात सब बताता हूँ, संक्षिप्त बात सब बताता हूँ। तो कहने का मतलब कि हमें जो पढ़ना है वो तो हमें सिर्फ CBSE और स्टेट गवर्नमेंट के बोर्ड के अनुसार AP को केवल जानना है, लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में हम AP, GP और HP के बारे में भी जानेंगे। AP का अर्थ हुआ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हिंदी में समांतर श्रेणी कहते हैं। GP का अर्थ हुआ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसे गुणोत्तर श्रेणी भी कहते हैं। और HP का अर्थ हुआ हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जिसे हरात्मक श्रेणी भी कहते हैं। और इसी प्रकार से एक चौथा भी होता है मिक्स्ड प्रोग्रेशन। एक चौथा भी सुन लीजिए, मिक्स्ड प्रोग्रेशन। ये AP जो होता है उसमें प्रत्येक अगला टर्म यानी अगला जो संख्या लिखा हुआ होता है जस्ट अपने पिछला संख्या से, ठीक ना, हमेशा कांस्टेंट रूप में डिफर रहता है। अब ये कांस्टेंट क्या हुआ, तो एक फिक्स संख्या से ही डिफर रहता है। और दूसरे शब्दों में अगर समझे तो आप करें क्या कि कोई भी अपने मन में एक संख्या रख लीजिए। चलो हमने अपने मन में संख्या रखा 10 रखा, तो आपको करना क्या है कि इस 10 में या तो एक फिक्स संख्या कोई ले लेते हैं। चलो मैंने लिया 4, तो इस 4 को या ऐड करते रहना या सब्ट्रैक्ट करते रहना। इससे जो प्रोग्रेशन तैयार होगा उसी को क्या करना है, AP करना। तो सबसे पहले मैंने यहाँ एक फिक्स संख्या लिया, कितना लिया 10। अब और एक कोई ऐसा फिक्स संख्या रखना है जिसको इसमें जोड़ दे, जो संख्या आएगा, फिर उसमें इसी को जोड़ दे, जो संख्या आएगा, फिर उसमें उसी को जोड़ दे, फिर जो संख्या आएगा। कहने का मतलब हुआ कि जोड़ते जाइए, लिखते जाइए और पुनः उसी फिक्स संख्या को जोड़ते जाइए। तो हमने क्या लिया है 4, तो 10 में अगर आप 4 ऐड करते हैं तो 14, है ना। तो नेक्स्ट संख्या आया 14, तो फिर इस 14 में आप फिर 4 ही ऐड करते रहे, तो कितना हो गया 18। फिर अगर 4 ऐड कर दे तो 22, ऐसे ही लिखते चले जाएंगे। अब एक बात यहाँ पे है कि लिखते तो चले जाएंगे, लिखते जाएंगे, लिखते जाएंगे, लिखते जाएंगे, कब तक लिखते जाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगर हम लोग लिखना प्रारंभ करें तो शायद पूरा जीवन लिखने में ही बीत जाएगा, लेकिन सबसे अंत में हम क्या लिखे पता नहीं चल पाएगा कि नहीं।
तो कहने का मतलब हुआ इस प्रकार के चीजों को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कॉन्सेप्ट से पता कर सकते हैं कि मान लो ऐसे ही लिखते जाए तो बताओ लिखते लिखते कोई विद्यार्थी 1,00,000 बार तक लिख चुका है। मान लेते हैं कि ऐसे ही 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार लिखते गए और 1,00,000 बार लिख दिया। तो बताओ उस समय में उन्होंने क्या लिखा। ऑरली कहना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट ऑफ एपी के माध्यम से जो भी एपी हम लोग पढ़ेंगे उसके माध्यम से यूं आसानी से कहने का मतलब 1 या 2 सेकंड नहीं तो 1 या 2 मिनट के अंदर में ही हम उसका आंसर दे सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि ये फिक्स संख्या को केवल हम जोड़ते ही जाएं, आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। इसी को दूसरे तरीका से इसे हमने एड 4 करके किया था, तो आप इसमें सब्ट्रैक्ट 4 करते जाइए, ये भी एपी ही बनेगा। कहने का मतलब ये 10 है पहला, अगर इसमें मैंने 4 कम कर दिया तो 6, फिर जो संख्या प्राप्त हुआ उसमें भी आपको क्या करना है 4 कम कर देना है, तो कितना हो जाएगा 2। फिर ये जो 2 हुआ 2 में फिर से 4 सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो कितना हो जाएगा -2। फिर इसमें फिर 4 ही सब्ट्रैक्ट करते रहना है, करने का मतलब हुआ कि 4 को सब्ट्रैक्ट करते रहना है। तो -2 में -4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा -6। ध्यान रखो जब भी दोनों का साइन चिन्ह सेम हो तो ऐड कर दिया करना, इसका भी साइन 2 ही माइनस ही है, इसका भी साइन माइनस ही है, तो दोनों को ऐड कर देंगे और वही रखेंगे, तो -6। तो फिर अगला क्या हो जाएगा -10। ऐसे ही हम लिखते जाएंगे तो फिर वही अनंत काल के लिए लिखते जाएंगे, तो सबसे अंत में क्या लिखा करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसका हमने डिफिनेशन दिया था कि प्रत्येक सक्सेसिव टर्म मतलब प्रत्येक सक्सेसिव टर्म यानी प्रत्येक अगला वाला टर्म अपने प्रीसेडिंग टर्म से इक्वल डिफरेंट कांस्टेंट में रहता है, यानी समान संख्या से ही डिफरेंस होते रहता है। अब देखो अगर मैंने अपना अगला टर्म 14 लिया तो जस्ट इसका प्रीसेडिंग टर्म कौन सा है 10, तो कितना का डिफरेंस है 4 का। अगर मैं लेता इसको तो इसका जस्ट प्रीसेडिंग टर्म कितना हो गया 14, तो इसका भी डिफरेंस कितना निकला 4। मैं फिर ये लेता तो जस्ट इसका प्रीसेडिंग टर्म कितना हो गया 18, तो डिफरेंस कितना हो गया 4। कहने का मतलब हुआ ये 4 कांस्टेंट यानी फिक्स संख्या, तो अगला संख्या जो होता है कोई भी अगला संख्या अपने जस्ट पिछले संख्या का कांस्टेंट रूप में ही डिफरेंट होगा, यानी सभी कॉन्सेक्यूटिव 2 टर्म का अगर डिफरेंट निकाले प्रत्येक टर्म का तो सबका डिफरेंट इक्वल आएगा। इसमें भी आप चेक करें, इसमें से अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -4, सॉरी ये नहीं, इसमें से इसको डिफरेंट करेंगे तो -4, 6 में से 10 को घटा दीजिए। जैसे वहां मैंने बताया कि अलग अलग साइन है तो जोड़ देते, सॉरी एक जैसा साइन है तो जोड़ देते हैं, यहाँ अलग अलग साइन हो तो घटा दिया कीजिए, जो कि मैं कॉन्सेप्ट में जब चैप्टर स्टार्ट करूंगा तो वहां मैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सारा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मैं बताऊंगा। तो -4 ऐसे ही इसमें से घटाइए -4, ऐसे ही इसको इसमें से घटाइए -4, ऐसे ही इसको इसमें से घटाइए -4, तो कहने का मतलब ये हुआ ना कांस्टेंट रूप से आता गया। तो इस प्रकार का जो प्रोग्रेशन तैयार होता है, श्रेणी तैयार होता है संख्याओं का, उसे क्या कहते हैं एपी कहते हैं। मतलब क्या हुआ यहाँ 2 बात बेहद आवश्यक हुआ। पहला तो हमें पता होना चाहिए कि सबसे पहले हम क्या लिखें, सबसे पहले हम क्या लिखें। तो सबसे पहले हमने 10 लिखा था, अगर हमको पहला संख्या ही नहीं दिया जाए तो हम तो कैसे क्या हम प्रोग्रेशन तैयार कर सकते हैं, नहीं ना, नहीं कर सकते हैं। चलो माना कि हमने पहला संख्या आपको 8 दे दिया 1 दे दिया, तो दूसरा बात यह है कि हमको इसमें हमेशा कितना ऐड करते रहना है, जोड़ते जाना है, यही ना, या फिर सब्ट्रैक्ट करते जाना है, यही ना। जैसे कि यहां मैंने लिया था 4, तो कहने का मतलब हुआ एपी में 2 बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। फर्स्ट नंबर क्या होना चाहिए,
जिसे हम हमेशा स्मॉल a से इंडिकेट करेंगे, और वह कांस्टेंट संख्या यानी फिक्स किया हुआ संख्या जिसे या तो जोड़ते रहना है या फिर घटाते रहना है, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो उसे हम d से इंडिकेट करेंगे। इसे हिंदी में पदांतर कहते हैं और इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस कहते हैं। और इसी प्रकार से इस a को फर्स्ट टर्म कहते हैं और हिंदी में प्रथम पद कहते हैं। क्लियर? तो इस प्रकार से हम एपी का कुछ मुख्य बातों को सुना। क्लियर? तो इस प्रकार से हम अब अपने मन से कोई ना कोई एपी तो तैयार कर सकते हैं, कुछ भी। अब तो करना क्या है, पहले कुछ भी मन से लिख लीजिए, कुछ भी। जैसे मैंने लिख लिया 102। अब आप अपने मन में एक फिक्स कर लीजिए संख्या। ठीक, तो मैंने अपने मन में फिक्स कर दिया कितना, -3। चलो मैंने इसे a से इंडिकेट कर दिया, फर्स्ट वाले का, और मन में इंडिकेट कर दिया कितना कि -3 हमको जोड़ते जाना है, तो उसको d से इंडिकेट करना, और d मैंने कितना लिया, -3। अब -3 को ना इसमें जोड़ते जाना, तो 102 में -3 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 99, क्योंकि माइनस मतलब कम करना, तो कम कर दी। तो फिर इसमें -3 यानी 96। इस प्रकार से आप प्रोग्रेशन अनंत तैयार कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है ए फिक्स होना चाहिए और डी फिक्स होना चाहिए, तो हम एक निश्चित एपी का तैयार कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ संख्या के साथ ही होगा, ये आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से भी कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने माना कि फर्स्ट नंबर यानी प्रथम पद मेरा ए था ना, और हम जो जितना संख्या ए दिया सब्ट्रैक्ट करना चाहे, जिसे कॉमन डिफरेंस कहते हैं, उसको अगर हम डी करें तो हमारा सीक्वेंस क्या तैयार होगा। सबसे पहले हम ए लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, तब उसके बाद हम क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे, सॉरी डी नहीं लिखेंगे, डी को जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा, ए में अगर डी जोड़ो तो क्या हो जाएगा, ए प्लस डी। अब ये अलजेब्रा वाला जोड़ हो गया, तो वो तो बहुतों को तो आ रहा होगा, बहुतों को नहीं भी आता है। तो देखो एक छोटा सा हम तरीका बताते हैं। मान लो ए मीन्स एप्पल, ठीक ना, और डी मतलब क्या मान लो, कुछ मान लो, डी मतलब कुछ भी मानो। चलो डी का मतलब हम ए मने डी मने मान लेते हैं पपाया, तो क्या एक एप्पल और एक पपाया को जोड़ सकते हैं, कहोगे दो क्या, एप्पल या पपाया, कुछ भी नहीं। तो कहने का मतलब एप्पल और पपाया को जोड़ा नहीं जा सकता है, तो ये जोड़ ऐसे ही होगी, मतलब आम को आम में ही जोड़ना है, पपाया को पपाया में ही जोड़ना है। इसका विशेष हम 8वां क्लास का जो बताएंगे उसमें हम जोड़ना घटाना बताएंगे, और आपको तो यहाँ पे हम बताते ही चलेंगे, ठीक ना। कहने का मतलब ये बात को समझे। अब फिर इसमें हमेशा तो डी को ही ऐड करते जाना है, तो फिर इसी में डी को ऐड जोड़ेंगे। तो ए माने तो एप्पल था, उसमें पपाया तो जुटा नहीं था, तो ए का ए। तो अब जो डी जोड़ेंगे तो इसे तो पपाया कहते हैं ना, तो एगो पपाया और एगो पपाया जोड़ना है, तो कितना पपाया, 2 पपाया, ये कितना हो गया, 2d। फिर अगला क्या हो जाएगा, a जोड़ 3, और ऐसे ही हम चलते चले जाएंगे। तो यहाँ एक चीज कॉमन रूप से, ये मेरा तो पहला टर्म हो गया, पहला पद हो गया, ये मेरा कौन सा हो गया, दूसरा टर्म हो गया, ये मेरा क्या हो गया, तीसरा टर्म हो गया, ये मेरा क्या हो गया, चौथा टर्म हो गया कि नहीं। तो यहाँ एक बात देखने वाला है, क्या देखने वाला है, देखो जो टर्म रहता है उससे एक कम डी रहता है कि नहीं रहता है। देखो तो पहला टर्म है तो एक हुआ, तो एक से एक कम बोले थे, तो एक से एक कम क्या होता है, 0 मतलब नहीं है डी। फिर उसी तरीका से देखो यहाँ पर केमा टर्म है, ये दूसरा टर्म है, तो उससे एक कम डी रहता है ना, तो 2 से एक कम एगो डी है। फिर यहाँ देखो ये कौन सा टर्म है, तीसरा टर्म है, तो 3 से एक कम यानी 2 डी है। यहाँ देखो ये चौथा टर्म है, तो 4 से एक कम यानी तीसरा डी है। तो इसी प्रकार से मान लो वहां पे हम बोले थे 1,00,000 में क्या लिखा जाएगा पता नहीं चला था, लेकिन अब देखो आसानी से हम बता सकते हैं कि t 1,00,000 1 लाख में क्या हो, तो क्या देख रहे हो,
सभी में ए तो है ही, चाहे कोई भी टर्म्स है, यही ना हो गया, प्लस जो टर्म्स रहता है ना, उससे एक कम डी होता है। तो कहने का मतलब 1 लाख से एक कम डी लिखेंगे, तो मतलब कितना हो गया 1 लाख से एक कम 99,999, तो 99,999 क्या, तो डी हो गया ना। अब देखो इसको आसानी से आप बता सकते हैं, कहते ना कि 1 मिनट के अंदर में हम जवाब दे सकते हैं। तो मेरा ए कितना था 10, 9 लाख 9 कितना 1 लाख था ना 99,999। अब गुने डी, तो डी यही ना था कितना जोड़े या घटाए गुने 4। अब बताओ इसका कैलकुलेशन करने में कितना समय लगेगा, कितना 10 का 10, 9 चौक 36, 9 4 जा 36 का 6, 9 4 जा 36 और 3 9 9 9 9, यही ना। चलो अब जोड़ घटाओ गलती कर दी हो, उसके लिए कोई बात नहीं, गुना हो गया। अब देखो कि इसे आसानी से जोड़ा जा सकता है कि नहीं जोड़ा जा सकता है, तो जो भी हो जाएगा प्रश्न गुना भाग करके जो भी ओरिजिनली रूप से आए कर सकते हैं। देखो कितना समय लगा, ऐसे जो हम लिखते जाते तो पता तो नहीं चल रहा था ना, लेकिन ये देखो तो आसानी से निकल गया। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एपी। तो हमने थोड़ा सा एपी का जाना, हमारा सिलेबस में क्या था एपी, थोड़ा सा हम एपी का इंट्रोडक्शन दे दिए। तो इस प्रकार से है ना इंटरेस्टेड, तो एपी बहुत इंटरेस्टेड है। आप अपने मन से भी कुछ संख्या तैयार कर सकते हो और किसी से भी पूछ सकते हो कि बताओ इतना है तो इतना के बाद कितना होगा। चलो अब थोड़ा सा जीपी को देखिए, थोड़ा सा किसको, जीपी को देखिए, ठीक ना। जिस प्रकार से एपी में एक फिक्स संख्या को जोड़ा गया रहता है, उसी प्रकार से जीपी में एक फिक्स संख्या को गुना किया गया रहता है। जैसे मान लो कि हमने पहला संख्या 2 लिया, अब मैंने अपने मन में फिक्स कर रखा है इसमें 3 से ही गुना करते रहना है, 3 से ही गुना करते रहना है। तो कहने का मतलब हुआ 2 को 3 से गुना कर दिए तो 6, तो अगला खुद बोलो गुना करते रहो ना वही 3 से, तो 6 को 3 से गुना कर देंगे तो 18, ये ना। फिर 18 को 3 से गुना कर देंगे तो 54, ऐसे ही चलते रहेगा कि नहीं चलते रहेगा। फिर से वही कॉन्सेप्ट, लास्ट में क्या लिखोगे, तुम भाग भी कर सकते हो। एपी में जिस प्रकार या तो जोड़ते जाते हैं या फिर घटाते जाते हैं, तो जीपी में जस्ट उसका अलग बात, या तो आप गुना करते रहो या तो आप भाग करते रहो। जैसे मैंने यहाँ इसमें क्या किया, फिक्स मैंने किया 2 और गुना करने को सोचा कितना 3 से, ठीक ना। उसी तरीका से अब एक अगला बार इसे मान लेता हूं कि पहला बार मैंने फिक्स कर लिया कि 2 और अब की बार मैंने चाहा कि भाग कर लूं 3 से, ठीक ना। तो इस प्रकार से हमारा पैटर्न क्या हो जाएगा, पहला तो यही रहेगा, क्या सोचे कि जितना आएगा उसमें 3 से भाग करेंगे ना, तो आया कितना 2, 2 को 3 से भाग कर दो तो 2/3, फिर 2 3 से भाग कर दो तो 2/9, फिर 2 से भाग कर दो तो 2/27। ऐसे ही आते जाएगा कि नहीं आते जाएगा, आते जाएगा। तो यही ना कुछ छोटा मोटा रीजनिंग व्हाट्सएप पे इधर से इधर होते रहता है, ठीक ना। तो ये किसका था, जीपी का था। तो जिस प्रकार से हम एपी का कुछ कॉन्सेप्ट देने का कोशिश किए हैं, उसी प्रकार से जीपी का कुछ कॉन्सेप्ट देने का कोशिश करते हैं। मान लो कि फर्स्ट बार हमने फिक्स किया कि चलो ए है, और जैसे उसमें जोड़ या घटा होता था तो उसे कॉमन डिफरेंस कहते थे। यहाँ तो गुना या भाग है तो उसे कॉमन रेशियो कहते हैं, ठीक ना। क्या कहते हैं, कॉमन रेशियो। और इसे किससे इंडिकेट करते हैं, आर से। तो अब सोचो पहला बार हमको ए लिख लेना है और इस ए को अब हमेशा आर से भाग देना है, जितना आएगा फिर उसको आर से भाग देना है, जितना आएगा उसको आर से भाग कर देना है, और ऐसे ही करते रहेंगे। तो सबसे पहला इस प्रकार से प्रोग्रेशन कैसा होगा, पहले ए लिखेंगे, अब डिवाइड कितना करना है आर से, तो क्या हो जाएगा, अभी डिवाइड नहीं अभी गुना कर देते हैं, अच्छा रहेगा, आर हो गया, आया इतना आंसर, फिर गुना करो तो कितना हो जाएगा ए आर स्क्वायर, क्योंकि आर को आर से गुना करेंगे आर स्क्वायर, फिर यहाँ गुना करें तो क्या हो जाएगा ए
आर स्क्वायर गुना आर, तो एक चीज 9वां या 8वां में पढ़े हो, a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर m, तो एक प्लस m। विशेष इसको 9th क्लास में देख लेना, सर्ट एंड इंडेक्स नाम से चैप्टर आएगा। तो कहने का मतलब ये ना, a आर स्क्वायर को जब r से गुना करेंगे तो देखो ये दोनों का बेस एक जैसा है, यहाँ ये दोनों का बेस एक जैसा है, पावर को जोड़ा गया तो यहाँ पावर 2 और यहाँ पावर 1, तो अगला क्या हो जाएगा, a r का पावर 3। कहने का मतलब r का पावर बढ़ाते जाओ, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, a r का पावर 4। ऐसे ही चलते चले गए कि नहीं, चलते चले गए, चलते चले गए। तो जिस तरीका से वहां देखे थे कि d जो टर्म रहता है उससे एक कम होता है, उसी प्रकार से यहाँ r भी एक कम हो जाता है, लेकिन इसके पावर में एक कम होता है। जैसे यहाँ देखो ये पहला टर्म है तो r एक कम, तो एक से एक कम 0, तो इसलिए r नहीं है। इसमें देखो टर्म नंबर 2, तो 2 से एक कम 1, तो इसीलिए r का पावर 1। यहाँ देखो टर्म नंबर 3, तो क्या बोले थे, पावर 1 कम हो जाता है, तो देखो 3 से 1 कम 2, ऐसे ही ये चौथा है। सॉरी देखो मैं कॉन्सेप्ट को जानता था, अपना गलती को पकड़ लिया, ठीक ना। पावर 1 कम हो रहा है ना, तो पावर 1 कम, तो देखो ये चौथा नंबर है तो 3 हो गया पावर 1 कम, ये 5वां नंबर है तो पावर 4 हो गया, ये 6ठा नंबर है तो पावर 5 हो गया। तो इसी प्रकार से लिखते चले जाएंगे कि नहीं लिखते जाएंगे। तो सेम ऐसे ही इसका भी कॉन्सेप्ट है, पहले उसका इंट्रोडक्शन जान लेना चाहिए। अब ख्याल आ रहा है क्या कि ये HP, तो HP भैया बेहद जानने में हल्का है, बनाने में जो AP जो आए ना, AP लिख लो और उसका रेसिप्रोकल करते हैं, तो उससे जो संख्या का क्या बनेगा, पैटर्न बनेगा या प्रोग्रेशन बनेगा, वो क्या हो जाएगा HP। जैसे देखो सबसे पहले मैं AP बना लेता हूं, अभी मैंने जस्ट पीछे से स्टार्ट किया था। मान लो मैंने पहला संख्या 4 फिक्स किया और मन में मैंने ठान लिया कि 3 ही हमको जोड़ते रहना है, जोड़ेंगे 3, जितना आएगा 3 जोड़ते जाएंगे, 3 जोड़ते जाएंगे। तो 3 में 4 में 3 जोड़े तो 7, 7 में 3 जोड़े तो 10, 10 में 3 जोड़े तो 13, 13 में 3 जोड़े तो 16, ऐसे ही लिखते चले गए। अब इसको रेसिप्रोकल कर देना। रेसिप्रोकल मतलब इसके नीचे में जो है उसे ऊपर लिख देना और ऊपर में जो है उसे नीचे लिख देना। तो करो तो जानते हो ना, किसी के नीचे में कुछ नहीं रहता है तो 1, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, 1/4, 1/7, 1/10, 1/13, 1/16। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो, HP हो जाएगा। क्लियर। अब देखो व्हाट्सएप पे जो सबसे ज्यादा वायरल होता है ये यही चीज होता है, ठीक है ना। देखो सभी नेक्स्ट और प्रीडेसिंग संख्या में ना कि कोई ना कोई आपस में रिलेशन रहता है, हमको ना उसी रिलेशन को क्रैक करना है। अब ये करता है मिक्स्ड क्या है कि संख्या का एक बहुत बड़ा संसार है। रामानुजन सर इसके सबसे बड़े सम्मानित व्यक्ति भी है, उन्होंने सबसे ज्यादा इसी पर रिसर्च किए थे और उनसे भी है, ठीक ना। तो कहने का मतलब संख्या को जानना असंभव है, ठीक, असंभव नहीं है तो संभव ही उतना नहीं है। अभी पता नहीं कितना इस पे शोध होगा और कितना नया नया चीज मिलेगा, फिर भी मैं आपको संख्या का एक कंटेंट दूंगा, चैप्टर पढ़ाऊंगा, वहां पर देखना कि संख्या कितना होता है और कैसा होता है, ठीक ना। उसका मतलब चैप्टर संख्या के नाम से ही होगा, ठीक ना। हम उसको नंबर मतलब वहां पे कर देंगे गणित का संख्या परिवार, ऐसे करके दे देंगे। चलो अब हम चलते हैं मिक्स्ड प्रोग्रेशन पे। अब होता क्या है, यहाँ पर ना लॉजिक रहता है, उस लॉजिक को समझना रहता है। लॉजिक क्या कि एक सेम पैटर्न को फॉलो करते हैं, सेम पैटर्न को, सेम पैटर्न समझ रहे हो। जैसे कि कहने का मतलब मान लो अभी मैंने AP लिखा था 2, 4, 6, 8, देखो इसमें एक सेम पैटर्न है, एक सेम पैटर्न है। क्या पैटर्न है, तो 2 का डिफरेंस है। अब हम अपने मन में एक चीज रख लेते हैं क्या कि जो संख्या है ना उसका स्क्वायर कर देंगे और जैमा नंबर पे होगा उतना हम घटा देंगे। बात समझने की कोशिश किया। तो ये कॉन्सेप्ट अनंत है जिसे खुद से क्रैक करना होता है, ठीक ना, पैटर्न को पकड़ना रहता है। तो मिक्स्ड प्रोग्रेशन में हमने क्या सोचा था, ये जो AP में संख्या आया है सबका स्क्वायर करना है। तो चलो पहले हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं, कर लिए स्क्वायर, कर लिया ना।
और हमने क्या सोचा था कि जो जेमा नंबर में है उतना सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो देखो ये पहला नंबर में है, इससे हमने 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये कौन सा नंबर में है, दूसरा नंबर में है, तो चलो 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया। ऐसे देखना रहता है, कह देता है कि इक्वल टू व्हाट दे देता है ना। तो कहने का मतलब देखो ये हुआ, ये मैं सवाल पैटर्न बना रहा हूं। तो ये कितना नंबर पे है, तीसरा नंबर पे है, तो -3 कर दो। ये चौथा नंबर पे है, तो -4 कर दो। कर दिए कि नहीं कर दिए। अब इसका हम ले लेते हैं 2 का पावर 2 4, 4 में से 1 घट गया 3, 4 का पावर 2 यानी 16, 16 में से 2 घट गया तो कितना हो जाएगा 14। यार देखो 36 में से 3 घट गया तो कितना हो गया 33। 64 में से 4 सब्ट्रैक्ट हो गया 60। लिख दिया गया कि नेक्स्ट पार्ट, यही ना। देखो तो अभी तो आसानी से आप समझ गए। तो कहने का मतलब हुआ जब संख्या में लार्ज नंबर पे डिफर हो, बहुत बड़ा डिफर है। देखो 3 के बाद 14 लग रहा है कि चलो कम है, लेकिन 14 के बाद 33 के बाद 60। चलो एक में और बढ़ा लेता हूं, 9 का स्क्वायर -9। 9 का स्क्वायर जानते हो कितना होता है, कितना 4 नहीं होगा, 5वां टर्म पे है 5। 9 9 जा 81। 81 में से 5 को कम कर देना, कितना हो जाएगा 81 में से 5 को कम करेंगे तो कितना कितना होगा, निकला 81 में से 5 को कम कितना कम करना है 5, तो 76 हो जाएगा। चलो अगला हो गया कितना 76। तो डिफर हो रहा है ना। तो इस प्रकार से उसमें कुछ ऐसा ही पैटर्न, और यही आपका आंसर हो गया कि आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना है। तो इस प्रकार से मिक्स्ड में विभिन्न प्रकार के चीजों को क्या कर दिया जाता है, कंबाइंड कर दिया जाता है और कहता है कि उस पैटर्न को पकड़िए। तो सिंपल, और कुछ जो है अपना तरफ का भी होता है, ठीक ना। अपना तरफ का क्या होता है कि उसमें वो व्यक्ति अपने तरफ से क्या किए, कुछ कॉन्सेप्ट को सेट कर दिए, उस कॉन्सेप्ट को पकड़ना है। लेकिन इस प्रकार का एक लॉजिक रहता है। जैसे कि मैं एक आपको समझाने चलता हूं। इसको लिख दिया गया है 12 20, ठीक ना। यहाँ पे मान लो कि प्लस का ही चिन्ह डाल दिया, कितना लिख दिया 12 20। और अगला मैं सोच रहा हूं, चलो लिख दिए। चलो ऐसे ही लिख देते हैं एक और, हो गया। तो कितना मैं सोच रहा हूं, चलो इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूं। और अब डिमांड कर रहा है 7 + 6 + 4 बराबर। तो इस प्रकार में देखो, इसको पैटर्न को तुमको तो लग रहा है कि 3 + 4 + 5, तो ये क्या है, इसे कैसे होगी। इसमें ना कुछ अपने आप को पैटर्न को फॉलो किया। पैटर्न यहाँ फॉलो हम क्या किए थे कि पहले इस दोनों को जोड़ना करके गुना करके देखो 12 हो गया, आ गया ना। फिर देखो इस दोनों को गुना करके, अब उस दिमाग में ये उत्पन्न आ रहा है कि 72 कैसे होगा किसी प्रकार से। तो चलो मैं तुम्हारा ये समय नहीं खराब करूंगा। अब मैंने सोचा क्या था कि इस दोनों को मैं ऐड कर लेता हूं। कहने मतलब क्या, इसको और इसको मैं क्या कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं। यानी 20 में मैंने किसको ऐड किया 12 को, कितना हो गया 32। देखो पैटर्न को फॉलो करो, इस दोनों को क्या कर दिया हम ऐड कर दिया, समझाने के लिए। ऐड करके कितना आया 32। और हमेशा इस यहां वाले संख्या को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो कितना हो गया 72। तो चलो यही देखो यहाँ पे 72 आ गया, ओ सॉरी 27 आया। लेकिन यहाँ पर तो 27 मैंने नहीं दिया, तो मैंने क्या किया, जस्ट इसका रेसिप्रोकल कर दिया, और इसका क्या कर दिया रेसिप्रोकल कर दिया, तो हो गया ना 72। एक पैटर्न हुआ, इस पैटर्न को तलाशना पर। आप देखो अगला भी उसी पे है, 11 2 जा 22, 2 6 जा 12, राइट। अब देखो 22 और 12 को जोड़ना था तो कितना हो जाता 34। अब 34 में क्या कर दिए 6 को माइनस कर दिए, ये ना पहला वाला को, तो कितना हो जाएगा 28 का क्या कर देना था उल्टा कर देना था 82। देखो अब पकड़ में आ गया,
आसानी से बना सकते हैं। तो इस प्रकार का ना, तो कहने का मतलब बहुत सा जो होता है अपने मन से रहता है, ठीक ना, ये अपने मन से कोई अपना फिक्स कर लिया और यूं ही टाइम पास कर रहा है। लेकिन जो ओरिजिनल में होता है वो किसी न किसी पैटर्न को, सिस्टमैटिक चीज को क्या करते रहता है, फॉलो करते हैं। अब इसको पकड़ना आसान नहीं था, अगर आपको समझ में आ गया तो आ गया, नहीं समझ में आया तो नहीं समझ में आया। जैसे एक देखो 1 1 1 1 इक्वल टू आर, देखो समझने की कोशिश करो, 2 2 2 2 टी 3 3 3 3 तो हमसे पूछा जाता है बोलो 4 4 4 इक्वल टू 1। तो ये सब बेसिक लॉजिक का सवाल है, बेसिक लॉजिक। इसमें ना इस सब चीज को कोई मतलब नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा लॉजिक है, अपना सोच है, अपना थिंक है। असल में हम सोचे क्या है कि एक 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 4 को एक है, जोड़ो तो 4, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं 4। 4 का स्पेलिंग क्या होता है FOUR, लास्ट में क्या है आर। वैसे ही 2 2 4 2 6 2 8, तो अंत में क्या है 8, स्पेलिंग 8 EIGHT 8 यानी 8। ऐसे ही अब स्पेलिंग पकड़ लो, हो गया। तो कहने का मतलब हुआ कि हमको तो पढ़ना ही है, यही ना पढ़ना है, लेकिन ये पढ़ने का मतलब हुआ कि हमारे माइंड को खोलना, शार्प करना, ठीक ना, क्लियर करना। अब हम एपी और जीपी, एपी तो फिर हम पूरा पढ़ाएंगे और जीपी भी हम पढ़ाएंगे। वहां से जिनके सिलेबस में जीपी ना हो तो अपना जीपी पढ़े, और अच्छा बात है, ना पढ़े तो भी अच्छा ही होगा। चलो, तो कहने का मतलब हमें पढ़ना क्या है, तो सिलेबस सुन ले। कल मैं जब अपना नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊंगा, ये तो इंट्रोडक्शन ऑफ एपी हुआ, तो मैं आपको वहां से स्टार्ट कर दूंगा। अब मैं आपको हर एक चीज सिस्टमेटिकली दूंगा, क्योंकि मेरा अभी इतना अनुभव नहीं था, लेकिन 3-4 वीडियो पोस्ट करने के बाद पता चल गया कि हमें किस प्रकार से सेटिंग करना चाहिए ताकि विद्यार्थियों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। तो एपी में पढ़ना क्या है, तो ध्यान से सुन ले। हो सकता है कि 1-2 छूट जाए, पूरा सिलेबस हम चार्ट बना के आते हैं, देख के हम आपको कराते हैं। सबसे पहले तो हमको पहचानना होगा प्रश्न में कि ये जो प्रोग्रेशन लिखा हुआ एपी में है या नहीं। तो उसका हम कैसे बनाएंगे, सभी टर्म को घटा घटा के देखेंगे। अगर सबका डिफरेंस इक्वल हुआ है तो कह देंगे एपी है। ये पहला कंसेप्ट, यानी हमारे किताब का होल बुक 10th क्लास का जो सिलेबस है और वह किस टाइप का क्वेश्चन है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दूसरा टाइप का क्वेश्चन रहेगा कि आपको एपी लिख दिया जाएगा, ठीक ना, और कहेगा कि चलो हमने ऐसे लिखा तो 50 में वही जो अभी हमने एग्जाम्पल ग्रुप में दिखाया, बताओ इस प्रकार से लिखा गया तो 15th टर्म क्या होगा, कह देगा 85th टर्म कितना होगा, इस प्रकार से। तीसरा रहेगा, कहेगा बताओ अगर ऐसे ही हम घटा घटा के लिखते जाएंगे तो सबसे पहला कौन निगेटिव वाला है, ठीक ना। फिर इस प्रकार से आएगा कि वो पैटर्न डिजिट पे दे देगा, कहेगा कि चलो 4 अंक का 4 डिजिट का टोटल कितना नंबर है जिसमें 4 से डिवाइड किया गया, ठीक, इस प्रकार रहेगा। 5वां रहेगा कि चलो हम इस प्रकार से लिखते जा रहे हैं और लास्ट हम कर दिए, चलो ठीक ना, 50 को टर्म लिखे हैं, चलो 1.5 लाख टर्म लिखे, चलो 2 करोड़ टर्म लिखे, फिक्स कर देगा कितना टर्म है। तो बताओ कि इसके मिडिल में क्या टर्म है, ठीक ना। और तो मेरा कुल मिला के हॉल इसमें हम देखे हैं कि कुल मिला के 10 प्रकार का क्वेश्चन बनता है। तो हम आपको कल 10 प्रकार का क्वेश्चन, जैसे पॉलिनोमियल में आते आते हम अपने आप को ठीक कर लिए, तो सबसे पहले हम आपको सिलेबस दे देंगे कि ये 10 प्रकार के प्रश्न को क्या करना है, सीखना। तो मैं करूंगा क्या कि इस लेक्चर को 3 पार्ट में लाऊंगा, 3 छोटा छोटा वीडियो बना दूंगा। आज 3 टाइप का क्वेश्चन सिखा देंगे, फिर अगला वीडियो में 3 टाइप का सिखा देंगे, और जो रहा सा छूटा इत्यादि लास्ट में, यानी कुल मिला के आपका 3 क्लास में ये लेक्चर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। देखने के लिए धन्यवाद।